तो आज हम बात करें सैयारा शब्द पर। हमारे पास ना दो बड़े दिलचस्प सोर्सेज हैं इससे जुड़े हुए। हाँ। एक तो है 2012 की एक फिल्म के गाने का एनालिसिस। हाँ। और दूसरा है 2025 की एक फिल्म जिसका नाम ही सैयारा था। हाँ। उसके पूरे साउंड ट्रैक एल्बम के बारे में। बिल्कुल, मतलब एक ही शब्द लेकिन दो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट। हाँ, पहला वाला जाहिर है एक था टाइगर का वो गाना। हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ था। पॉपुलैरिटी एकदम छूने के हिसाब से पॉपुलर। और दूसरा 2025 की पूरी फिल्म एल्बम सैयारा है। तो हाँ, कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से गाने से करते हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं जिसने इस शब्द को इतनी पहचान दी। एक था टाइगर का गाना सैयारा। सोर्स बताते हैं कि ये सिर्फ गाना नहीं है, मतलब इसमें काफी गहराई है, कोई दर्द, कोई खोए हुए प्यार की कहानी जैसी। हाँ बिल्कुल, सोर्स के हिसाब से सैयारा जो है वो उर्दू का वर्ड है। अच्छा। इसका मतलब होता है प्लैनेट, मतलब ग्रह या फिर कोई ऐसी चीज जो स्पेस में भटक रही हो, बिना किसी डायरेक्शन के। गाने में ये सिंबल है उस इंसान का जो प्यार में जुदा होने के बाद एकदम अकेला है, जिसे बस यूनिवर्स में भटक रहा हो। सही लिखा है ऐसे कौसर मुनीर ने, म्यूजिक सोहेल सेन का है और गाया है मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक ने। वो बोल तो है ही असरदार, सैयारा मैं सैयारा, सितारों के आगे जहां है मेरा। हाँ। या वो लाइन, तुझसे जुदा होके जिए क्यों, मतलब वो फीलिंग, वो भटकने वाली बात, ये शब्द एकदम सही पकड़ता है उसको। बिल्कुल, ये लाइंस वही अकेलापन, वो इमोशनल दूरी और प्यार में जो त्याग होता है ना, उसका दर्द दिखाती हैं। और म्यूजिक, सोर्स क्या कहता है म्यूजिक के बारे में? सोर्स बताता है कि म्यूजिक भी वैसा ही है, थोड़ा उदास, धीमा, वो पूरा माहौल बनाता है। ये सिर्फ एक लव सॉन्ग से बढ़कर है। सोर्स ये भी कहते हैं कि ये जो बिछड़ने का दर्द है ना, वो यूनिवर्सल है। सही कहा। शायद इसीलिए लोग आज भी कनेक्ट करते हैं। और इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल भी देखा जा सकता है, जैसे हम सब भटकती आत्माएं हैं। हाँ, ये बात तो है, इसीलिए शायद इतना यादगार बन गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई 2012 वाले सैयारा की बात, काफी इंटेंस और इमोशनल। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे सोर्स पे, 2025 की फिल्म सैयारा और उसका पूरा एल्बम। यहाँ क्या मामला है? हाँ, तो ये दूसरा सोर्स है 2025 की फिल्म सैयारा के साउंड ट्रैक पर। मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी। हाँ। यहाँ सबसे बड़ा फर्क यही है कि सैयारा सिर्फ एक गाने का नहीं, पूरे एल्बम का नाम है। राइट। YRF म्यूजिक ने इसे जुलाई 2025 में रिलीज किया। और एक इंटरेस्टिंग बात जो सोर्स में है, क्या? वो ये कि इसमें कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स थे। मिथुन, सचेत परंपरा, तनिष्क बागची, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निसामी, मतलब काफी लोग। अरे वाह, ये तो YRF के लिए थोड़ा अनयूजुअल नहीं है। वो अक्सर एक दो कंपोजर्स के साथ ही पूरा एल्बम करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही सोर्स भी पॉइंट आउट करता है, ये उनकी नॉर्मल स्ट्रेटेजी से हटके था। अच्छा, और सोर्स ये भी बताते हैं कि मोहित सूरी ने इसे आशिकी, जो 1990 में आई थी, उसको एक तरह से ट्रिब्यूट माना है। हाँ, मेंशन है सोर्स में। और एल्बम बहुत सक्सेसफुल रहा। हाँ, सुना तो है। क्रिटिक्स ने भी तारीफ की, मतलब चार्ट बस्टेड साउंड ट्रैक कहा गया है इसे। फिल्म के आने से पहले इसने काफी हाइप बना दी थी। और टाइटल ट्रैक का क्या, वो भी हिट हुआ होगा? हाँ, टाइटल ट्रैक तो खास तौर पर उसे तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निसामी ने मिलकर कंपोज किया था। लिरिक्स इरशाद कामिल के थे, वो काफी चला है, चार्ट्स पर टॉप भी किया। तो यहाँ सैयारा एक बड़े मल्टी कंपोजर वाले सक्सेसफुल मॉडर्न म्यूजिक एल्बम की पहचान बन गया। तो मतलब सैयारा शब्द के दो बिल्कुल अलग रूप दिखे हमें। एक तरफ 2012 का वो गहरा, थोड़ा दर्द भरा, वो भटकने वाला गाना, हाँ, सिंबॉलिक। और दूसरी तरफ 2025 का ये हिट, कमर्शियल, मल्टी स्टारर टाइप का साउंड ट्रैक एल्बम। बिल्कुल। इस कॉन्ट्रास्ट से क्या समझे? देखिए, मतलब ये है कि एक ही शब्द अलग अलग टाइम में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कितना फर्क मीनिंग ले सकता है। सही। 2012 में वो बहुत पर्सनल पोएटिक सिंबल था, अकेलेपन का, खोज का, शायद थोड़ी रूहानियत भी थी। हाँ। और 2025 में वो एक ब्रांड बन गया, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का नाम। लेकिन दिलचस्प ये है कि दोनों ही कहीं ना कहीं रोमांस और इमोशन से जुड़े हैं। हाँ, वो तो है, बॉलीवुड म्यूजिक का कोर तो वही है। बिल्कुल। और 2025 वाले एल्बम में इतने सारे कंपोजर्स होना शायद आजकल का ट्रेंड भी दिखाता है, कोलैबोरेशन, वैरायटी। ये भी हो सकता है, क्या पता मोहित सूरी ने आशिकी को ट्रिब्यूट देते हुए जानबूझकर ऐसा टाइटल चुना जो पहले से लोगों के जहन में था। हो सकता है, ये एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक सवाल दिमाग में आता है कि जब ऐसे गहरे मतलब वाले शब्दों को बार बार अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उनका जो ओरिजिनल वजन है वो कम हो जाता है,
या फिर उनमें और नए मतलब नई लेयर्स जुड़ती जाती हैं? सोचने वाली बात है।